वेलकम स्टूडेंट्स, मैट्रा सेज PYQ। नेक्स्ट क्वेश्चन ऐसा है, इफ ए इज दिस देन ए इनवर्स आपको निकालना है। यस, अब अपन यहाँ पर ए की वैल्यू लिख लेंगे। पहले ए इज 0 1 2 1 2 3 एंड 3 1 1। यस स्टूडेंट्स, अब आपको ए इनवर्स निकालना है, तो ए इनवर्स का फॉर्मूला क्या है? ए इनवर्स इक्वल्स टू 1 अपॉन डिटर्मिनेंट ऑफ ए इनटू एडजॉइंट ऑफ ए। तो स्टूडेंट्स, सबसे पहले हम लोग क्या करेंगे, इस फॉर्मूले में एडजॉइंट निकालेंगे। एडजॉइंट निकालने का एक सिंपल तरीका मैंने आपको बताया था, जो शॉर्टकट भी है और सही भी है ना। यस, यहाँ पर क्या करना है, एक मैट्रिक्स मतलब एक शॉर्टकट मेथड मैं आपको बता रहा हूँ स्टूडेंट्स। यहाँ से शुरू करेंगे, 2 से नीचे आएंगे 1, फिर 1 से नीचे आएंगे तो ये यहाँ से शुरू होगा, फिर 1, फिर जहां से शुरू किया था वहां से। यही रो फोर्थ में लिखेंगे, फोर्थ रो, फर्स्ट रो और फोर्थ रो आपका सेम आएगा। नाउ सेकेंड रो में आप यहां से शुरू करेंगे 3, फिर नीचे आएंगे 1, फिर नीचे आएंगे तो 2 होगा, फिर नीचे आएंगे तो 3 होगा। ये आपका थर्ड कॉलम है। अब यहां से शुरू करेंगे तो मैं यहाँ लिखता हूँ 1, फिर नीचे आएंगे 3, फिर नीचे आएंगे तो 0, फिर नीचे आएंगे तो 1। सी, अब हम क्या करेंगे स्टूडेंट्स, ये जो है ना, ये दोनों का मिला के डिटर्मिनेंट, एडजॉइंट का पहला एडजॉइंट यहाँ ले लेंगे। एडजॉइंट ऑफ ए का पहला एलिमेंट आपका ये होगा, 2 1 जा 2 माइनस 3 1 जा 3 इज -1। ये 2/2 डिटर्मिनेंट में ये 2 1 जा 2 माइनस 3 1 जा 3 इज -1। ओके, फिर हम लोग क्या करेंगे, इसको और इसको साथ में लेंगे, 2 1 जा 2 माइनस 1 1 जा 1 इज 1। फिर हम लोग क्या करेंगे स्टूडेंट्स, इसको 3 1 जा 3 माइनस 2 2 जा 4 इज -1। तो फर्स्ट रो आ गया। अब हम क्या करेंगे स्टूडेंट्स, इसको और इसको साथ में, 3 3 जा 9 माइनस 1 इज 8। फिर हम लोग इसको और इसको साथ में लेंगे, 0 1 जा 0 माइनस 3 2 जा 6। फिर हम लोग इसको और इसको लेंगे, 2 1 जा 2 माइनस 0 इज 2। फिर स्टूडेंट्स हम लोग यहाँ आएंगे, 1 1 जा 1 माइनस 6 इज -5। अगेन ये वाला 3 1 जा 3 माइनस 0 इज 3। फिर ये और ये 2 0 जा 0 माइनस 1 1 जा 1 इज -1। ये हो गया आपका एडजॉइंट ऑफ ए। अब एडजॉइंट ए निकल गया, अब डिटर्मिनेंट निकालना है स्टूडेंट्स। तो ए का फर्स्ट रो लेंगे और इस एडजॉइंट का फर्स्ट कॉलम लेंगे। ये दोनों का मल्टीप्लाई करने के बाद जो वैल्यू आएगी वो आपकी डिटर्मिनेंट ऑफ ए होगी। सी, 0 1 जा 0, 1 into 8 is 8 1 जा 8, 2 5 जा 10। यहाँ पे आ गया, ये -5 है तो आंसर इज -2। अब ये -2 यहाँ रखेंगे और एडजॉइंट की वैल्यू यहाँ रखेंगे स्टूडेंट्स, तो आपको ए इनवर्स मिलेगा 1 अपॉन -2। एडजॉइंट आपका आ गया -1 1 -1 8 -6 2 और यहाँ -5 3 -1। अब देखिए स्टूडेंट, ऑप्शन में है क्या, -1/2 कहाँ पर है, ये 1/2 प्लस है, ये 1/2 प्लस है, यहाँ माइनस नहीं। चलो, ए और ये खत्म हो गया। अब 1/2 से यहाँ मल्टीप्लाई कर दिया तो देखिए 1/2 से मैं यहाँ मल्टीप्लाई करूँ तो क्या होगा, अगर मैं इसको 1/2 से मल्टीप्लाई करूँ, कहाँ यहाँ लिखते, चलो -1/2 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 1/2 माइनस इंटू माइनस प्लस, ये -1/2 माइनस इंटू माइनस प्लस हो गया -1/2। यहाँ पे आएगा -4, यहाँ माइनस माइनस 2 3 जा 6, यहाँ -1, यहाँ माइनस माइनस प्लस, तो ये हो गया 5/2 माइनस 3/2 और ये माइनस माइनस प्लस हो गया तो 1/2। अब ये देखो ऑप्शन में 1/2 माइनस 1/2 1/2 -4 3 -1 5/2 माइनस 3/2 1/2, ये वाला करेक्ट ऑप्शन आ गया। कितना आसान है स्टूडेंट्स। अगर आप प्रैक्टिस करते हो शॉर्टकट तरीके से और आपके यहाँ एडजॉइंट निकालना है तो हमें माइनर्स निकालने होते हैं, फिर को फैक्टर्स निकालने होते हैं, फिर को फैक्टर मैट्रिक्स निकालना होता है, फिर को फैक्टर मैट्रिक्स का ट्रांसपोज जब करते हो आप, तब आपको एडजॉइंट ऑफ ए मिलता है ना। तो एमसीक्यू सॉल्व करने में ये जो प्रोसीजर है, ये थोड़ी सी लॉन्ग प्रोसीजर हो जाती है, इसलिए ये तरीका है, शॉर्टकट तरीका है। इस तरीके से करेंगे तब भी आपका आंसर सही आएगा। ओके स्टूडेंट्स, समझ में आ रहा है। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं। नेक्स्ट एग्जांपल में वो क्या कह रहे हैं, इफ ए इज दिस देन ए इनवर्स डज नॉट एग्जिस्ट। ए इनवर्स डज नॉट एग्जिस्ट ऐसा दिया हुआ है, ए इनवर्स डज नॉट एग्जिस्ट
मीन्स इसका मतलब है स्टूडेंट्स, इसका मतलब है डिटर्मिनेंट ऑफ ए इज इक्वल्स टू 0। जब डिटर्मिनेंट ऑफ ए 0 आता है तब हम लोग लिखते हैं कि ए इनवर्स डज नॉट एग्जिस्ट। अब इन्होंने दिया हुआ है ए इनवर्स डज नॉट एग्जिस्ट, इसका मतलब है इस ए का डिटर्मिनेंट वैल्यू इक्वल टू 0 है। तो चलो therefore determinant of a is k, यहाँ पे 2, यहाँ -2, यहाँ -k is equals to 0. Now solve this, minus k square minus minus plus minus 2 2 जा 4, minus 2 2 जा 4 equals to 0. अब स्टूडेंट्स देखो माइनस के स्क्वायर माइनस इंटू माइनस इज प्लस, नाउ माइनस के स्क्वायर इज इक्वल्स टू -4, दोनों साइड का माइनस हट गया तो आपको k की वैल्यू मिली प्लस और -2 है कि ऑप्शन में ऑप्शन नंबर बी इज योर करेक्ट आंसर। यस, वीडियो सॉल्यूशन अच्छा लगा हो तो इस चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें, लाइक्स और कमेंट्स देते रहे और अपने दोस्तों के साथ शेयर करना ना भूले। थैंक यू, बाय बाय, हैप्पी लर्निंग।